आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने की है चुनावी तैयारियां तेज, बड़ी जानकारी इस वक्त की। बीजेपी ने की है 4 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की घोषणा। बताते चले कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना में प्रभारियों की घोषणा की गई है। लिस्ट में प्रहलाद जोशी, ओम माथुर और भूपेंद्र यादव और जावड़ेकर का नाम, और इसके साथ प्रहलाद जोशी को राजस्थान, ओम माथुर को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश तो प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। बीजेपी ने तमाम फेरबदल किए हैं, लिस्ट जारी की है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि बीजेपी ने की है चुनावी तैयारियां तेज। बीजेपी ने की है 4 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की घोषणा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में प्रभारियों की घोषणा की गई है, लिस्ट जारी की गई है। प्रहलाद जोशी, ओम माथुर और भूपेंद्र यादव सहित प्रकाश जावड़ेकर का नाम इस लिस्ट में शामिल है। प्रहलाद जोशी को राजस्थान, ओम माथुर को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है, भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने निराशाजनक करार दिया है। साथ ही कहा है कि यह अप्रत्याशित फैसला नहीं है। दरअसल निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है और कांग्रेस नेता को कोई राहत नहीं दी है। इसके बाद अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु, जो कि राहुल गांधी के वकील भी हैं, उन्होंने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। सिंघवी ने कहा है कि 66 दिन बाद फैसला आया है और फैसले की कॉपी 10 मिनट बाद जारी हुई है। उन्होंने कहा है कि पुणेश मोदी की मानहानि केस उन्होंने दर्ज कराया था, इसका जवाब नहीं मिला है। बता दें कि राहुल गांधी के भाषण में द्वेष कहां है, उन्होंने ये भी कहा है, ये सवाल किया है। यह भी साबित नहीं होता है कि इनका भी जवाब नहीं मिला है। याचिकाकर्ता को नुकसान क्या हुआ है, यह भी अभी तक जवाब नहीं मिला है। बताते चले कि जो वकील हैं वो कांग्रेस नेता भी हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये तमाम सवाल खड़े किए हैं। ऐसा एक पिक्चर दिखाई गई है जैसे कि बहुत ही जघन्य अपराध किया है। ये क्लियरली, ये बड़े स्पष्ट रूप से बहुत मुख्य प्रमुख गलतियां हैं जो हम समझते हैं उच्चतम न्यायालय ठीक करेगा। तीसरा पहलू है कि बार बार ये कहा गया है कि ये एक वाक्य उस पूरे समुदाय के हर अंग को की मानहानि करता है। जो हमने तथ्य दिए कि कितने कितने विभिन्न अंग हैं, ये समुदाय अपने आप में परिभाषित नहीं है। अगर उस समुदाय को लेकर उसके कितने कितने अलग अंग हैं, उसके हर व्यक्ति को कैसे मानहानि हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा है तो कभी नहीं हो सकता कि उस पूरे अपरिभाषित समुदाय का कोई व्यक्ति उठकर लोकस होता है, हैसियत रखता है कि वो कोर्ट जा सके। 13 करोड़ लोग हों या 10 करोड़ लोग हों, उनमें से कोई भी शिकायतकर्ता बन सके, इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया है ये निर्णय जो आज आया है। और बीजेपी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने सीधे ओबीसी समाज का अपमान किया है। ओबीसी का अपमान करना कांग्रेस का काम है। राहुल गांधी अहंकार कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को राहुल गांधी को कंट्रोल करना चाहिए। वीर सावरकर को भी राहुल गांधी ने अपमानित किया था। Rahul Gandhi is a habitual offender. मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं।
अगर आप उनके पूरे देखें राजनीतिक टिप्पणियों को, तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अब तो वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। अभी मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने राफेल पर देश में चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं क्या कैंपेन चलाया। मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। तो क्या राहुल गांधी का राजनीतिक करियर खतरे में है? रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार। मोदी सरनेम विवाद में बुरे फंसे राहुल गांधी। गुजरात हाई कोर्ट से राहुल को नहीं मिली राहत। मोदी सरनेम विवाद पर आखिरकार राहुल गांधी अब बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। आशंका ये है कि अब राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़े, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने क्या कहा? न्यायमूर्ति हेमंत प्रक्षक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। कोर्ट ने कहा है कि दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोष सिद्धि न्याय संगत और उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। पूरा मामला क्या है? दरअसल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया था। सजा के ऐलान के बाद राहुल की अगले ही दिन लोकसभा की सदस्यता चली गई। यहां तक कि उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा और निचली अदालत के फैसले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली। माना जा रहा है कि राहुल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि राहुल के सामने सवाल उनकी राजनीति का है। क्योंकि इस मामले में उन्हें राहत नहीं मिली तो अगले 8 साल राहुल चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और इसी बीच उड़ीसा से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि बालासोर ट्रेन हादसे में गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 304 और 201 के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान को भी गिरफ्तार किया गया है। टेक्नीशियन पप्पू कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि बालासोर ट्रेन हादसे में कई लोगों की जान गई थी और 1000 से भी अधिक लोग घायल हुए थे। फिलहाल अब इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारी हुई हैं। बताते चले कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारी हुई हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर 3 गिरफ्तारियां हुई हैं।
अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। करीब 250 से अधिक लोगों की जान गई थी और 1000 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बताते चले कि अगर आप चंद्रयान 3 को लॉन्च देखना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 14 जुलाई को भारत के चंद्र मिशन का परीक्षण होगा। बताते चले कि इस लॉन्च का अनुभव लेने के लिए जनता के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी गई है। चंद्रयान 3 को ले जाने वाले इसरो के रॉकेट को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर लगा दिया गया है और इसका एक वीडियो सामने आया है। बताते चले कि बहुत से लोगों को इस लॉन्च को सामने से देखने की जिज्ञासा है। आखिर आम जनता किस तरह से चंद्रयान 3 के प्रेक्षण को देख सकती है, इस बारे में इसरो की एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी गई है और इसरो की वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां पर आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में जारी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे शिंदे गुट में शामिल हो गई हैं। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में नीलम गोरे ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। बताते चले कि नीलम गोरे उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना की पूर्व नेता हैं। वो साल 2002 से लगातार विधान परिषद के लिए चुनी जा रही हैं। साल 2002, साल 2008, साल 2014 और साल 2020 में 4 बार विधान परिषद के लिए चुनी गई हैं। 7 जुलाई 2022 से वो महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति हैं। उधर शरद पवार गुट के बड़े नेता ने दावा किया है कि शरद पवार से 6 विधायकों ने संपर्क किया है। उन्हें शरद पवार के साथ आने की इच्छा व्यक्त की है। 5 जुलाई की बैठक में शरद पवार के पास 18 विधायकों का समर्थन दिखा है। अगर इस दावे में दम है तो अजीत पवार को यह बड़ा झटका होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूसीसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फराह फैज ने मौलानाओं को लेकर एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर यूसीसी कानून लागू हुआ तो मौलानाओं का दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। यूसीसी लागू करने के सरकार के इस फैसले का मौलाना स्वागत करें। दरअसल सहारनपुर की रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फराह फैज हमेशा मुस्लिम महिलाओं की आवाज बनकर सामने आई हैं। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वह लोग कुछ नहीं जानते। इस कानून का मतलब है कि सबको एक समान एक नागरिकता मिलेगी। वहीं मौलाना के सवाल पर उन्होंने कहा है कि देवबंद में बैठे मौलाना उलेमा इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। शरीयत में बिल्कुल भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि शरीयत में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो फैसला अच्छा हो उसका स्वागत करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिल्म 72 हूरों के निर्माता अशोक पंडित का बयान सामने निकल कर आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। फिल्म 72 हूरों के निर्माता अशोक पंडित का एक बयान सामने निकल कर आया है। फिल्म की रिलीज के बाद जान की धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। बताते चले कि उन्होंने कहा है कि फिल्म की रिलीज के बाद जान से मारने की धमकी भरे कॉल उनके पास आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी धमकियां उनको मिल रही हैं। ये अशोक पंडित ने कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सुरक्षा के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, ये फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने लिखा है और यह मेरी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। मैंने कश्मीर में आतंकवाद को करीबी से देखा है, ये भी अशोक पंडित ने लिखा है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। शाहजहांपुर का रुख करेंगे। शाहजहांपुर के जलालाबाद नगर पालिका कार्यालय में तैनात एक महिला कर्मचारी के साथ अश्लील हरकत करने वाला एक मामला सामने निकल कर आया है। कार्यालय में तैनात क्लर्क की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। क्लर्क का नाम
आपको बताते चले कि शफीक उर्फ गफ्फार बताया जा रहा है, बाबू की इस गंदी हरकत पर नगर पालिका चेयरमैन ने दोनों से जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि महिला कार्यालय में सफाई कर्मचारी है। वायरल वीडियो पुलिस तक पहुंच चुका है, जिस पर जांच कर कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बाबू काफी दिनों से महिला के साथ गंदी हरकतें करता था, जिसका एक कर्मचारी ने सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकारी अस्पताल में 6 दिन में करीब 20 नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने निकल कर आया है। पिछले 24 घंटे में ही 2 नवजातों ने अपनी जान गंवाई है। घटना को लेकर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा है। उनका कहना है कि खराब दूध दिया जा रहा है, जिसे पीने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में सफाई दी है। वहीं स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट के प्रभारी डॉक्टर सुनील आर ने दावा किया है कि किसी भी बच्चे को दूषित दूध नहीं पिलाया गया है। उन्होंने बताया है कि मरने वाले बच्चों की हालत पहले से ही गंभीर थी। उन्होंने बताया है कि अस्पताल में पिछले 6 दिन में 64 बच्चे भर्ती हुए थे, जिसमें से अधिकतर गंभीर हालत में थे। कई बच्चे दूसरे जिलों से अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। वहीं पिछले 6 दिन में जो 20 बच्चों की मौत हुई है, उनमें 11 बच्चे बाहरी अस्पताल से रेफर होकर आए थे। घटना के बाद परिजन के हंगामा करने पर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी भी पहुंचे हैं। उन्होंने डॉक्टर से बातचीत भी इस पूरे मामले को लेकर की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। अमरोहा के थाना हसनपुर में आपको बताते चले कि कलेक्शन एजेंट से लूट के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने किया है। शातिर लुटेरों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी बदमाशों से लूटी हुई 18,000 रुपए की रकम, 1 तमंचा और काफ़ी कारतूस इनसे बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर फिलहाल पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये 31 तारीख की दोपहर में हमारे यहाँ एक कलेक्शन एजेंट जो कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एम्प्लॉई था, उसको लूटा गया था, जिसके बैग को लूटा गया था। उसमें कट्टा और अवैध असले का प्रयोग करते हुए उससे 42,000 रुपये का बैग छीन लिया गया था और उसका मोबाइल भी उसमें ले लिया गया था। इसमें 3 लोगों का प्रथम दृष्टया इसमें बताया गया था वादी द्वारा कि 3 लोगों ने घटना करी थी। उसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें टीमें गठित की। इसमें थाना प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी सभी को लगाया गया और इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता कल रात्रि में चेकिंग के दौरान शाम को प्राप्त हुई, जिसमें कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जो थे निकल रहे थे और उन्होंने पुलिस के रोकने पर फायरिंग की और उसमें मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनके नाम मनोज और अर्जुन है। उसके बाद जो इसमें पूछताछ हुई और इनसे असलहा बरामद हुआ, तो ये प्रकाश में आया कि ये लोग हमारे यहाँ जो 30 तारीख को घटना की गई। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर इलिया पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रैक्टर पर लदे ईंटों के बिन छुपाकर ले जाई जा रही भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब को बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक बरामद की गई शराब की कुल कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी से लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। थाना इलिया द्वारा बॉर्डर जनपद होने के कारण जो बिहार में शराबबंदी है उसमें तस्करी करते हुए व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसमें ईंटों के नीचे ट्रैक्टर के अंदर ईंटें लेके जाई जा रही थी। उसके नीचे शराब को छुपा के लेके जाया जा रहा था। लगभग 64 पेटी अंग्रेजी शराब और 10 पेटी देशी। खबर बुलंदशहर से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि महावीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बेटा निकला है पिता का कातिल। बड़ी जानकारी इस वक्त की। 1 लाख रुपए नहीं मिलने से नाराज था बेटा। जूते के फीते से गला दबाकर पिता की हत्या कर दी। वहीं थाना औरंगाबाद के गांव सुरजावली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
ये 24 और 25 मई 2023 की बात है। उसकी इंटरवीनिंग रात को एक मर्डर हुआ था, जिसकी सूचना हमें 25 तारीख की सुबह मिली थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, महावीर जिनका नाम है, गांव सुरजावली के रहने वाले हैं, थाना औरंगाबाद क्षेत्र के। वहां पे उनकी हत्या कर दी गई है। जब हम घटनास्थल पे पहुंचे तो आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं था, हमें किसी भी तरह की लीड नहीं मिल रही थी। जब हमने बुजुर्ग को देखा तो उनकी बॉडी पे हम लोगों को 3 बाइट मार्क्स मिले थे, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट थे। घर वालों से भी हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, तो हमें इस तरह का शक शुरू से ही था कि ये घर में ही घर के ही किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई है। पर किसी भी सहयोग और कोई भी और लीड ना होने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो बाइट मार्क्स हैं उसकी सहायता ली जाए। इसके लिए हमें खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बिजनौर से सामने निकल कर आ रही है, जहां कोतवाली शहर के निजातपुरा गंज इलाके में एक बच्ची की दीवार में दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि लगातार पड़ रही मूसलाधार बारिश से एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। पास में सो रही बच्ची के ऊपर दीवार गिरने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के चलते फिलहाल के लिए रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। मौसम के खराब होने के चलते आज बालहाट और नुनवान में श्री अम्बेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। खराब मौसम होने के चलते किसी भी तीर्थयात्री को पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति नहीं है। बताते चले कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक मौसम के साफ होने पर श्रद्धालुओं को आगे की तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बताते चले कि गुरुवार को 17,202 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। वहीं यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 84,768 श्रद्धालु दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। बता दें कि 1 जुलाई को 3,400 से ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया।